अभी आप और हम सभी सुनेंगे नवपद आराधना में आज का 5वां दिन। इस 5वें दिन पर नमो लोए सौ सावनम, इस पद के करीब युवाचार्य भगवान ध्यान साधना के माध्यम से आपको लेकर जाएंगे। आइए आप और हम सभी सुनेंगे श्रमण संघ की आन बान शान हमारे युवाचार्य भगवान पूज्य श्री महेंद्र श्री जी महाराज साहब को युवाचार्य भगवान। ओ भगवन तेरा ध्यान धरूं मैं, हरदम तेरे साथ रहूं मैं। ओ भगवन तेरा ध्यान धरूं मैं, हरदम तेरे। ध्यान करेंगे, कमर पीट गर्दन सीधी, बिल्कुल स्ट्रेट। चश्मा चाहे तो उतार सकते हैं, आंखें बंद, कौशक मुद्रा, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत। अपने भीतर रहे उस परम तत्व का अनुभव करें। नमो लोए सव्व साहुणम, नव पद के मध्यवर्ती साधु पद का स्मरण, साधु तत्व को नमन। इस लोक में विराजी सर्व साधुओं को नमस्कार हो। साधना का प्रारंभ ही साधु पद है। उससे पूर्व जितनी भी कुछ धर्म क्रियाएं होती है वो हमारी उस सीढ़ी की तरफ होने वाली प्रगति है, विकास है। उत्थान का मार्ग साधु पद से शुरू होता है, जो सिद्धि तक ले जाने वाली है। ऐसी साधना को अपनाने वाले समस्त साधुओं को नमन। जिन्होंने अपने देव गुरु और आगम के आलंबन से पंच महाव्रतों को स्वीकार किया, पराक्रम किया अपने आप में, चार दुर्लभ अंगों में सबसे दुर्लभ संयम में वीर्य, संयम में पुरुषार्थ, जो भव्य आत्माएं जो निकट भवी आत्माएं, जो रुजु परिणामी आत्माएं, जिनका भव भ्रमण शीघ्र ही समाप्त होगा, जन्म मरण के चक्र से जो छूटने वाले हैं जल्दी ही, उन्हें कहते निकट भवी। ऐसे विशुद्ध परिणाम वाले उस मुनि तत्व को नमन। जो पूर्णतः संकल्प के मार्ग पर बढ़े,
चाहे जितनी बाधाएं आए, चाहे जितने कष्ट आए, अपने व्रत से डिगायमान नहीं। गज सुकुमाल अंगार जिनके माथे पर अंगारे रखे गए, धर्म रुचि अणगार जिन्होंने चींटियों को बचाने के लिए अपने पात्र में रहे हुए उस जहरीले कड़वे तुम्बे को पी लिया, जिनका संकल्प इतना मजबूत, अपने व्रत पालन में प्राण भी चले जाए तो भी परवाह नहीं। संयम संकल्प साधुपना संकल्प का उत्कृष्ट रूप है। और ऐसे साधु पद का स्मरण, ध्यान, नमो लोये सब साहुणम, इस पद को साधना का विषय नाभि केंद्र में बनाया जाता है। जैसे नमो अरिहंताणम ज्ञान केंद्र में आज्ञा चक्र, नमो सिद्धाणम दर्शन केंद्र सहस्रार, नमो आयरियाणम विशुद्धि चक्र कंठ के वह, नमो वज्जायाणम हृदय के बीचों बीच अनाहत चक्र, आनंद केंद्र, नमो लोये सब साहुणम नाभि चक्र शक्ति केंद्र में हमारे संपूर्ण शक्ति का, ऊर्जा के प्रकट होने का, ऊर्जा के प्रवाहित होने का केंद्र बिंदु है नाभि, शक्ति केंद्र है नाभि। और ऐसे नाभि केंद्र में नमो लोये सब साहुणम पद का ध्यान। नाभि हमारे शरीर का केंद्र स्थान, मध्यवर्ती स्थान, नमो लोये सब साहुणम नव पद का मध्यवर्ती स्थान। नमो लोये सब साहुणम पद का ध्यान काले रंग में किया जाता है। काला रंग अवशोषक, चाहे जितनी बाहर से कोई भी किसी भी प्रकार की परिस्थिति आए, चाहे कैसा भी रंग आए, काला रंग शोषण कर लेता है। वैसे ही साधु का जीवन, बाहर कोई भी परिस्थिति आए, हर परिस्थिति को उतनी ही ताकत से झेल लेता है। साधु में असाधु में यही फर्क। जो असाधु है असहिष्णु है, जो साधु है वो सहिष्णु है। चाहे जितने परिसह आए उसमें जो नहीं डगमगाए वो सहिष्णु, चाहे जितने दुख आए जो न घबराए वो सहिष्णु। चाहे जितनी आपत्तियां आए जो अपने आप में स्थित रहे वो साधु। जो अपने आत्म शक्ति को जागृत करने के लिए सतत प्रयत्नशील, जो भीतर में जागृत वो साधु। मुनिनो सया जागरन्ति,
प्रतिकार क्षमता को बढ़ाने वाला ये साधु तत्व नमो लोये सब्ब साहुणम, यह पद हमारे भीतर में प्रतिरोध क्षमता, इम्यूनिटी पावर बढ़ाने वाला, हमारे साधना में बल देने वाला, साधना के प्रति हमारी आस्था को सुदृढ़ बनाने वाला, सिद्ध पद की ओर हमारी यात्रा को प्रारंभ कराने वाला, नमो लोये सब्ब साहुणम पद से हमारे आसपास में जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं, अनिष्ट तत्व है, उन सब का अपने आप प्रतिकार हो जाता है, अवरोध हो जाता है। जैसे एक छोटा सा काला टीका आपके बच्चे को दृष्टि दोष से सुरक्षित रखता है, वैसे काले रंग की आसपास की अपनी संपूर्ण औरा नमो लोये सब्ब साहुणम पद के जाप से हर एक तरह की प्रतिकूल, हर तरह की विरोधी शक्तियों का स्वतः निराकरण होता है। नमो लोये सब्ब साहुणम जो साधना करते हैं, वो साधना के फलस्वरूप जिस अनुत्तर पद को प्राप्त करते हैं, हे साधु भगवान, हे मुनिराज, आपके लिए मेरा यह वंदन नमन मेरे जीवन में भी साधुता लाने वाला, मेरे शक्ति को जगाने वाला, हर परिस्थिति में सुदृढ़ रखने वाला, कैसी भी स्थिति आए मैं टूटूं नहीं, मैं घबराऊं नहीं, मैं विचलित न हूँ, ऐसा सामर्थ्य आपके नमन स्मरण बंधन से मिले। इन्हीं मंगल भावों के साथ एक गहरी सांस ले, धीरे धीरे छोड़े, और एक गहरी सांस ले, धीरे धीरे छोड़े। अरिहंत परमात्मा पंच परमेष्ठि को वंदन नमन करते हुए हल्के से अपने दोनों हाथ अपनी आंखों पर फिर जब भी मन करे अपनी आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंताणम जय आनंद आनंद गाए जा, चरणों में शीश झुकाए जा, जय आनंद आनंद ऋषिवर आनंद का कलिमल भावों से यह गीत रसिक सुनाए, जय आनंद चरणों में शीश झुका। माता जी के साथ ओम आनंद नमो नमः, श्री आनंद नमो नमः, जय जय आनंद नमो नमः, सतगुरु आनंद नमो नमः। ओम आनंद नमो नमः, श्री आनंद नमो नमः, जय जय आनंद नमो नमः, सतगुरु आनंद नमो नमः। ओम आनंद नमो नमः, श्री आनंद नमो नमः, जय जय नमो नमः, सतगुरु आनंद नमो नमः, सतगुरु आनंद नमो नमः, सतगुरु आनंद नमो नमः।
आचार्य भगवंत की। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो ध्यानम नमो लोय शिवसावणम। गुरुदेव की आज्ञा श्री चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साधु मंगलम केवली पन्नतो धमो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतम धम्मम शरणं पवज्जामि। चार मंगलिक चारोत्तम चार शरणा दुख हरणा सुख करना और शरण नहीं कोई जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद। आज के पचखान एकासन बेयासन। चरम तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी, जन जन के आस्था केंद्र राष्ट्र संत आचार्य भगवंत पूज्य गुरुदेव श्री आनंद श्री जी महाराज साहब के पवित्र पावन स्मृति में कोटिशः वंदन। श्रमण संघीय चतुर्थ पटधर आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिव जी महाराज साहब, श्रमण संघ के युवाचार्य भगवान पूज्य श्री महेंद्र श्री जी महाराज साहब के चरणों में कोटिशः वंदन। स्नेही तपस्वी श्री धवल ऋषि जी महाराज साहब, नवदीक्षित श्री महाकृषि जी महाराज साहब, धर्म प्रेमी भाइयों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों। पर पहले जो युवाचार्य भगवंत के 5 दिवसीय कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं, आज तीसरा दिन, तीसरे दिन 1 विगय का त्याग करना है। ध्यान रहे, कोई भी 1 विगय का आज दिन भर के लिए आप त्याग कर लेना। दूध, दही, घी, तेल, गुड़ या शक्कर, कोई भी 1 विगय का त्याग आज आपको दिन भर के लिए करना, इसका ध्यान रखना। आज का हमारा विषय संयम एक युद्ध अपने ही विरुद्ध। 2 शब्द है, दोनों शब्द की राशि भी एक ही है, पर एक ले जाता है मोक्ष की ओर और एक है जो इस 84 लाख जीव योनि में चक्कर लगवाता है। कौन से 2 शब्द होंगे? कौन से 2 शब्द होंगे? दोनों की राशि भी एक ही है। धन और धर्म नहीं, हमारे विषय को लेके मैं कह रहा हूं, धन धर्म करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। संयम और संसार है ना। संसार अच्छा लगता है या संयम अच्छा लगता है? दोनों भी अच्छे लगे? हाँ, ये तो जवाब बराबर नहीं है। एक कुछ भी बताओ, संयम अच्छा लगता है या संसार अच्छा लगता है? दोनों अलग डायरेक्शन में। हाँ, दोनों अलग है। हाँ, दोनों एक मत समझना, डायरेक्शन अलग अलग, डायरेक्शन अलग है। हाँ, क्या अच्छा लगता है? संयम अच्छा लगता है या संसार अच्छा लगता है? जल्दी जल्दी बोला करो। संयम अच्छा लगता है, पक्का। मन में भाव रखना कि जिंदगी में कभी भी मुझे संयम आए। इस भाव में नहीं आएगा तो अगले भाव में कभी ना कभी किसी ना किसी भाव में अवश्य संयम आएगा। पर मन अगर संसार में ही रखोगे तो संयम कभी भी प्राप्त नहीं होगा। इसलिए भीतर में चाहिए कि कुछ मेरे कर्म ऐसे जो मैं संयम नहीं ले सकती हूं, नहीं ले सकता हूं, पर योग आएंगे तो अवश्य अंतिम समय में तो भी मैं ऐसे सफेद कपड़े पहनूं और भगवान का जाप करते हुए आगे के गति की ओर बढ़ जाओ। तो ये संयम एक युद्ध है, अपने ही विरुद्ध है ना। संयम सरल है या संसार सरल है? संसार सरल है, संसार तो बहुत कठिन है। आप करते हो, आपको पता है संयम कितना इजी है। बढ़िया बंगला है कि नहीं? इतना बड़ा बंगला है, बढ़िया रहने के लिए आपने पाटे दे दिए, आपके घरों पे आ गए तो बढ़िया साताकारी सूजती जो गोचरी होती है वो भी मिल जाती है। तो फिर संयम सरल है या संसार सरल है? बोलने बंद हो जाती है। प्रश्न कठिन है, प्रश्न कठिन है। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि प्रश्न ही कठिन है कि क्या कहे क्या न कहे, पर संयम सरल है। ठीक है, हार्ड है क्योंकि आपको आदत पड़ी है एक ही जगह रहने की, एक ही जगह सोने की, एक ही जगह सब कुछ करने की। हम साधुओं की तो कितना अच्छा है पता है,
रोज अलग अलग घरों से आहार करते हैं। एक ही घर का आहार नहीं करते हैं, रोज अलग अलग घरों से गोचरी लाते हैं, तो रोज की अलग अलग वेराइटी मिलती है। रोज वही तोरू मिलती है, रोज वही दूधी की सब्जी मिलती है, रोज वही भिंडी मिलती है, पर टेस्ट और आपको तो रोज एक ही टेस्ट खाना है। तो विचार करो, संयम अच्छा है या संसार अच्छा है? खाने के लिए नहीं कह रहा हूं, हाँ ध्यान रखना। तो बोलेंगे महाराज तो खावन वास्ते बोल रहा था, इतना सरल भी नहीं है। आप विचार करोगे कि दीक्षा ले ली और बहुत कुछ खाने मिल जाएगा, ये बात भी नहीं होती है। गोचरी में तो साधु को जो मिलता है वो लेकर आना पड़ता है। कभी तो घनोई मिल जावे, कभी तो घनोई नहीं मिले, उसमें भी एडजस्ट करके रहते हैं। जब कम मिलता है तब सोच देते हैं आज उनोदरी हो गई, जब ज्यादा मिलता है तब उपाड़ लेते हैं, साधु की भाषा में उपाड़ लेते हैं। अब आया ही है एक्स्ट्रा गोचरी में तो पलटना तो है नहीं, तो खाना है। तो संयम एक युद्ध है, अपने ही विरुद्ध वही कार्य किया उस बालक मंजू ने, जो गुरुदेव के साथ रह रहा है, अध्ययन कर रहा है, निरंतर अध्ययन की गति आगे बढ़ रही है। अब समय आया दीक्षा का, क्योंकि मंजू अब 14 वर्ष के आसपास हो गया। अब गुरुदेव की भी इच्छा हुई कि इसे संयम के मार्ग पर अब बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि अब ये योग्य हो चुका है। गुरु की दृष्टि होती है, हाँ? कभी भी ध्यान रखना, गुरु जब योग्य समझता है तभी उसे संयम के मार्ग पर बढ़ाता है। कभी इसमें अपवाद निकल जाए उसमें उस दृष्टि का दोष नहीं है, कभी उसमें अपवाद निकल जाए तो उस दृष्टि का दोष नहीं है। कहीं खोट उसके भीतर में आ गई इसलिए वो बदल जाती है, पर बाकी गुरु अपनी दृष्टि से देख लेता है और उसे संयम की मार्ग पर बढ़ाता है। तो यही हुआ। अब योग्य लगा तो पिताजी स्वार्थी लाल जी और माता लीला देवी अहमदनगर गुरुदेव के दर्शन के लिए आए। गुरुदेव के साथ स्वार्थी लाल जी का, जैसे मैंने पहले से ही बताया, कि बहुत स्नेह था, निरंतर गुरु चरणों में आते थे और गुरुदेव के प्रति पूरी उनकी श्रद्धा भक्ति थी। बैठे हुए हैं, गुरुदेव ने बात की, अब मंजू को दीक्षा के लिए आगे बढ़ाना है, उसका आज्ञा देनी है। बोले गुरुदेव आपको लगता है कि मंजू योग्य हो गया है? बोले हाँ, क्योंकि मुझे लगता है अब तक तो वो अपना सामान भी संभाल नहीं सकता है, तो दीक्षा कैसे लेगा? गुरुदेव कहते तुम चिंता मत करो, मैं कह रहा हूं मंजू दीक्षा के योग्य हो गया है। तो स्वार्थी लाल जी और लीला देवी दोनों ने कहा तेज गुरुदेव आपकी आज्ञा है तो हम मंजू की दीक्षा की आज्ञा दे देते हैं। आज्ञा बोल दी और पिताजी और माताजी उठकर बाहर आ गए। देखो पुत्र तो पुत्र होता है, भले एक हो या 5 हो। अब आज्ञा तो दे दी, पर मन में तो एक दुख हुआ कि बेटा जा रहा है। तो पहले से संकल्प था, संकल्प था, सब कुछ था, पर भीतर का मोह तो होता ही है। कितना भी हो, संयम के मार्ग पर भले बेटे को दे दिया, बेटे का मोह कम हो जाएगा, पर माँ बाप का मोह तो रहने वाला है। माँ बाप बाहर आकर आंखों से आंसू बह रहे हैं और इधर गुरुदेव के पास संत सती जी बैठे हुए हैं। सतिया जी में से एक सतिया जी ने कहा गुरुदेव आपने स्वार्थी भाव से लिख कर नहीं लिया आज्ञा पत्र? क्योंकि जनरली जब भी दीक्षा की आज्ञा होती है तो पहले आज्ञा पत्र लिखा जाता है और उस पर माता पिता की साइन ली जाती है। तो गुरुदेव ने जो कहा बहुत समझने की बात है। गुरुदेव आचार्य भगवान आनंद ऋषि जी महाराज साहब कहते हैं महासती जी मुझे स्वार्थी भाव पर विश्वास है कि स्वार्थी भाव ने अगर हाँ कह दिया तो वापस वो कभी पलटेगा नहीं। देखो कैसे गुरु के प्रति उनके भीतर में भी गुरु के कैसे भाव होंगे। सोचने का है, आज्ञा तो हो गई, अब दीक्षा की तैयारियां, चातुर्मास के पहले की बात। अब चातुर्मास उस समय अहमदनगर था, सादड़ी का संघ आया
पुनः सादड़ी सदन का संग आया, गुरुदेव के चरणों में विनंती की, पुनः पधारिए, दीक्षा हो तो दीक्षा की हमें स्वीकृति प्रदान कीजिए। गुरुदेव ने कहा अभी अभी कुछ समय पहले ही मंजू की आज्ञा पत्र हुआ है और मेरे भाव है कि उसकी दीक्षा पूना में निश्चित हो। तो संघ वाले तैयार हो गए। युवाचार्य भगवान और उनके साथ 6 बहनें, यानी उनकी बहनें नहीं, 6 अलग अलग जो थे, ऐसे 6 जने, ऐसे कुल 7 दीक्षाएं सादड़ी सदन संघ के अंतर्गत नेहरू स्टेडियम में हुई। नेहरू स्टेडियम में अलग अलग थे, वहां एक जगह पूरा परिवार को रुकने की व्यवस्था थी। पहले दिन तो युवाचार्य भगवान अपने 5 भाइयों के साथ बैठे सोए हुए हैं और माँ और पिताजी उन्हें देख रहे कि आज ये बेटा सबके साथ है और कल हमारे साथ नहीं रहेगा। ये मोह है जी, बाकी कुछ नहीं है। देना है, सब कुछ है, पर एक मोह होता है जो थोड़ा सा अटकाए रखता है। पर स्वार्थी लाल जी और लीला देवी ऐसी थी, मोह था, थोड़ा मोह था, पर गुरु के प्रति जो समर्पण था, उस समर्पण को, उसके आगे उस मोह का कुछ भी काम नहीं होता था। दूसरे दिन दीक्षा हुई और दीक्षा होने के बाद युवाचार्य भगवान से हमने सुना है कि पहले दिन हम 5 भाई सोए थे और दूसरे दिन तो गुरुदेव के चरणों में जाके सो गया, पता ही नहीं चला कि कब नींद आ गई और कब आ गया, क्योंकि रूटीन वही था। और युवाचार्य भगवान की विशेषता, जब तक गुरुदेव थे तब तक जहां गुरुदेव सोते थे, जहां गुरुदेव पहुंचते थे, उसी जगह वहीं युवाचार्य भगवंत भी निरंतर सोते रहे। और उसके बाद भी जब तक गुरुदेव का स्मृति कक्ष था, जहां गुरुदेव विराजते थे, उस कमरे का नया कार्य प्रारंभ नहीं हुआ, तब तक भी युवाचार्य भगवान उसी जगह पे सोते थे। गुरु के पूरे आशीर्वाद उन्होंने अपनाए, इसीलिए तो आज इस उच्च पद तक वे पहुंच रहे हैं। तो अब संयम तो हो गया, पर युद्ध करना है। किसके साथ युद्ध करना? घर पे रहोगे तो किसके साथ युद्ध करोगे? आपस में चालू रहेगा, पर यहां तो युद्ध अपने आप से करना है, कर्मों से युद्ध करना है। जो बाहरी बाधाएं आएगी उनसे युद्ध करना है। कहते हैं एक बार युवाचार्य भगवान कमरे में पढ़ाई कर रहे थे, इतनी बात कहकर मैं समाप्त करूंगा। कमरे में पढ़ाई कर रहे थे, वहां कलर देने वाला एक व्यक्ति था, वो कलर दे रहा था। युवाचार्य भगवान अंदर बैठे बैठे पढ़ाई कर रहे थे। पढ़ाई करते करते वो व्यक्ति कलर लगा रहा था, कलर करते करते कब अंदर आ गया पता ही नहीं चला। और अंदर आने के बाद उसने कहा मुझे आपका हाथ देखना है। अब बच्चे थे, 14.5 साल में दीक्षा हुई, 2-3 साल होंगे तो 17 साल के होंगे, बहुत ज्यादा 16-17 साल के तो थे। उसने कहा हाथ दिखाओ, इन्होंने हाथ दिखा दिया। हाथ दिखाने के पश्चात हाथ देखता, बोले तुमने दीक्षा ली कैसे? तुम्हारे तो हाथ में संयम के योग ही नहीं है, दीक्षा के योग ही नहीं है, तुम तो यहां रह ही नहीं सकोगे। अरे जैसे ये सुना, युवाचार्य भगवान के तो एकदम हाथ पैर ढीले पड़ गए कि इस व्यक्ति ने क्या कह दिया। मैंने तो अपना पूरा जीवन गुरु को समर्पित कर दिया है और ये क्या कह रहा है। मन में कुछ उहापोह चलता रहा, पर वहां से जैसे उठकर गुरु चरणों में गए, गुरु चरणों में जाने के बाद कुछ नहीं, सिर्फ गुरु चरणों में झुके और गुरु का हाथ सर पर आ गया। सब शंका बाधाएं दूर हो गई और गुरु के आशीर्वाद ने यहां तक पहुंचा दी। ज्योतिषियों की बात पे कभी ज्यादा विश्वास मत करना, ध्यान रखना। कर्मों पे ज्यादा विश्वास करो, ज्योतिषियों पे विश्वास कम करो। ज्योतिषी 100 जनों का देखते हैं, 2 जनों का सही होता है।
और वो 2 जने 200 जनों को वहां लेकर जाते हैं, बाकी कोई नहीं होता। तो कर्म एक युद्ध है, अपने ही विरुद्ध युवाचार्य भगवान ने युद्ध करना चालू कर दिया कि मुझे जो मेरे बुरे कर्म है उन कर्मों को क्षय करना है, उन कर्मों को खत्म करना है, उन कर्मों को मुझे दूर करना है। इसके लिए मुझे सबसे अच्छा सहारा अगर कुछ है तो गुरु सानिध्य है। गुरु सानिध्य में बैठकर अध्ययन करना, गुरुदेव के सानिध्य में बैठ के नित्य नियम करना, गुरुदेव के सानिध्य में बैठकर सुबह और दोपहर दोनों समय स्वाध्याय करना, गुरु सानिध्य में बैठ के प्रतिक्रमण करना, प्रतिक्रमण के बाद रोज रिवीजन करना और रिवीजन करने के बाद गुरु सानिध्य में ही सोना। इससे उन्होंने अपने विरुद्ध युद्ध करना चालू किया और उस युद्ध में वे जीत गए और आज इस पोजीशन तक पहुंच गए। तो ये है संयम में युद्ध बहुत आवश्यक है, पर वो युद्ध बाहरी युद्ध नहीं, भीतर युद्ध करना है। तो युवाचार्य भगवान ने भीतर युद्ध किया, और भीतर युद्ध करने के बाद आगे क्या होगा, कैसे ज्ञान ध्यान में युवाचार्य भगवान का जीवन आगे बढ़ते गया और कैसे आपको गुरुदेव और पंडित जी ने अध्ययन करवाया, ये अवसर रहने पर हम देखेंगे।